इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो अब तक के वीडियो में हम लोग जाना दैट इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर कोई भी टॉपिक हमसे अगर छूट रहा हो तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दैट इज़ पिछले वीडियो में जैसे हमने बताया था व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दैट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो क्या इफेक्ट होता है दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एवरीडे लाइफ। हमारे डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट है, तो दैट इज़ यहाँ पे हम लोग रॉन्ग इफेक्ट ही देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो दो बेसिक इफेक्ट है दैट इज़ फर्स्ट कोरोजन एंड सेकेंड इज रैन। हम लोग जानते हैं ये दो बेसिक टर्म होता क्या है। तो फर्स्ट थिंग दैट इज क्रोजन। तो क्रोजन ऑफ मेटल होता है, जैसे कि अगर कोई भी मेटल बहुत दिनों तक उसे आप खुले में छोड़ दें तो उनमें उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है। जैसे कि अगर आप आयरन ऑब्जेक्ट को देखें तो उसे आप बहुत दिनों तक बाहर में अगर खुले हवा में छोड़ दें तो उसमें एक ब्राउन कलर का एक लेयर आ जाता है, और वो ब्राउन कलर फिर बहुत दिनों के बाद वो पूरे मेटल ऑब्जेक्ट को दैट इज आयरन उसे पूरी तरह मतलब बर्बाद कर देता है। तो वो किसके कारण होता है, दैट इज क्रोजन। वो क्रोजन की दैट इज वहाँ पे ऑक्सीजन जो है फ्रॉम एयर और विथ मॉइस्चर आयरन ऑब्जेक्ट के साथ रिएक्ट करता है और उसे पूरी तरह कहें तो बर्बाद कर देता है। तो क्या है क्रोजन? क्रोजन का यहाँ पे एक टर्म देखें, दैट इज डिफिनेशन फ्रॉम बुक, दैट इज क्या है, क्रोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस। तो क्रोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल को ईट करता है, मतलब कहें तो ईट, वो यहाँ पे इंजेक्शन नहीं है जैसे खाना, ये यहाँ पे टर्म नहीं है, दैट इज वहाँ पे दैट इज वहाँ पे उसका परत जो है मेटल सरफेस का वो हट जाना, दैट इज ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर से हो सकता है, दैट इज मॉइस्चर एंड और एक केमिकल, दैट इज आप ले सकते हैं एसिड। अगर एसिड भी अगर मेटल्स पे चला जाता है तो वो उसके सारे प्रॉपर्टीज़ या फिर कहें उसके सरफेस को करोड कर देता है। तो यही सारे फैक्टर्स हैं जो क्रोजन का कारण बनते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में ज़्यादा हम लोग को क्रोजन के बारे में नहीं जानना है। जो थर्ड चैप्टर है दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हम लोग क्रोजन के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सिर्फ क्रोजन का डिफिनेशन जानेंगे और कुछ प्रिवेंटिंग मेथड, जैसे कि अगर आयरन ऑब्जेक्ट में रस्ट लग जाता है, दैट इज़ अ स्पेशल टर्म फॉर द क्रोजन ऑफ आयरन मेटल। रस्टिंग जो है एक स्पेशल टर्म दिया जाता है आयरन मेटल में अगर क्रोजन लग जाता है। तो इसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी क्रोजन के बारे में थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसी को थोड़ा देख लेते हैं। दैट इज़ अगर आयरन को आप खुले हवा में छोड़ते हैं, दैट इज़ अगर वो ऑक्सीजन और वाटर दैट इज़ मॉइस्ट एयर अगर आप बोले, तो अगर उसके साथ आयरन ऑब्जेक्ट उसके संपर्क में आता है तो वो एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, दैट इज जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। ये ब्राउन कलर का होता है। तो ये क्रोजन था। तो इसका कुछ प्रिवेंटिंग मेथड देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो हमारा आता है पेंटिंग। बाय अप्लाइंग पेंट ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट वी कैन प्रिवेंट इट्स रस्टिंग। तो सबसे आसान मेथड क्या है कि आप जो आयरन ऑब्जेक्ट है उस पर पेंट चढ़ा दीजिए। तो सबसे आसान मेथड टू प्रिवेंट द इट्स रस्टिंग। सेकंड की बात करें तो सेकंड होता है बाय एलोइंग दैट इज आयरन को दूसरे और मेटल के साथ या फिर नॉन मेटल के साथ अगर उसको मिक्स कर दिया जाए तो जो रस्टिंग का जो प्रोसेस है
वो घट सकता है, या फिर कहें तो मतलब कि होगा ही नहीं, वो रस्ट नहीं आएगा उस पर। तो बॉय एलोइंग, सेकंड डेट इज एलोइंग। और अगर थर्ड देखें तो बॉय, अगर जिंक मेटल को अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट पे एक लेयर उसका चढ़ा दें तो ये भी एक रस्टिंग प्रोसेस को प्रिवेंट करने का तरीका हो सकता है। तो बाय अप्लाइंग जिंक लेयर ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, तो ये 3 मेथड है। तो क्रोजन यहाँ पे समाप्त होता है क्रोजन। तो अब हम लोग देखते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी होता क्या है? तो रैंसिडिटी ये फूड में जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, फूड वैसा मतलब कि जो अगर फैट या फिर ऑयल से बना हुआ फूड ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसके कारण जो है फूड में एक अनप्लीजेंट स्मेल या टेस्ट आ जाता है। उसी को हम लोग फिर बोलते हैं कि वो जो फूड है वो रैंसिड हो गया है। दैट इज वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। तो लेट अस सी क्या है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट कॉल्ड रैंसिडिटी। मतलब अगर आपका कोई फूड ऑयल या फिर फैट का बना हुआ है और अगर उसे आप ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे तो वो जो फ्रॉम एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर वो फूड अनप्लीजेंट स्मेल और या फिर टेस्ट देने लगेगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग रैंसिडिटी। ये जब अगर आपका फूड अनप्लीजेंट स्मेल या फिर टेस्ट देने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि वो फूड रैंसिड हो चुका है और वो अब खाने लायक नहीं रहा। अगर आप उसे खाते हैं तो आपके हेल्थ पे बैड इफेक्ट दे सकता है। तो रैंसिडिटी ये हुआ। अब इसके कुछ प्रिवेंटिंग मेथड देख लेते हैं, हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। तो फर्स्ट मेथड आता है यहाँ पे, दैट इज एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? तो ये केमिकल है जो रैंसिडिटी के प्रोसेस को स्लो करता है या फिर उसके चांस को एकदम नेग्लिजिबल कर देता है। तो ये केमिकल्स है एंटीऑक्सीडेंट। तो 2 बेसिक केमिकल्स हैं, दैट इज फर्स्ट BHA एंड सेकेंड इज BHT। देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म। एग्जाम में रैंसिडिटी का प्रिवेंटिंग मेथड पूछे तो आप ये दे सकते हैं, केमिकल दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप ये दे सकते, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दैट इज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल फॉर BHA एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन फॉर BHT। तो ये एंटीऑक्सीडेंट दैट इज फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड देखते हैं। एंड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। एज यू नो, नाइट्रोजन गैस एक अनरिएक्टिव गैस है। तो ये जो फैट या फिर ऑयल कंटेनिंग फूड्स है इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा और ऑक्सीजन को भी इसके साथ रिएक्ट नहीं करने देगा। तो इस तरह से हमारा जो फूड है वो रैंसिडिटी प्रोसेस से बच सकता है और रैंसिड नहीं होगा वो फिर फूड। और जो ये सेकंड मेथड था, अब थर्ड की बात करते हैं, डेट इज कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। अगर हम जो हमारा फूड है उसको हम अगर लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो जो रैंसिडिटी का चांस है, डेट इज जो एडिक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर हो रहा है उसका चांस कम जाएगा। जैसे कि आप भी कर्ड वगैरह या फिर फ्रूट वेजिटेबल्स अगर आप बाज़ार से लाते हैं तो उसे हम लोग रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रख देते हैं। तो ये क्यों होता है? डेट इज़ फॉर कीपिंग इट फ्रॉम प्रिवेंटिंग रैंसिडिटी। तो ये उसका लेकिन वैसे कोई कारण नहीं हुआ, ये तो ख़राब होने की वजह से भी हम लोग रखते हैं कि ख़राब ना हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड के लिए है। तो जैसे कि चिप्स हो गया, इसको रैंसिड होने से बचाने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेटर में उसको रखते हैं। तो ये थर्ड मेथड था। अब लास्ट देख लेते हैं, डेट इज स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं किसी भी ऑयल कंटेनिंग या फिर फैट कंटेनिंग फूड को, तो उसमें एयर का जो चांस है वो
इंटर करने का वो कम हो जाता है, इसलिए दैट इज वो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे रैनसिडिटी यहाँ पे प्रिवेंट हो सकता है। तो ये 4 मेथड थे टू प्रिवेंट रैनसिडिटी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।